कैसे हो बेटा? मस्त, बहुत सुंदर। मस्त रहो, प्रसन्न रहो, हैं? मस्ती और प्रसन्नता बनी रहे, इसलिए कुछ अच्छा करते भी रहो, ठीक है? कुछ अच्छा होता रहे। इस सीक्वेंस में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का सेकंड सेशन करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज 6.3 में है क्या बेटा? इस एक्सरसाइज 6.3 में सिमिलरिटी, दो ट्रायंगल सिमिलर कब कब हो सकते हैं, वो क्राइटेरिया है बेटा, ठीक है? दो पॉलीगन या दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। पहले ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो। पहले ट्रायंगल का दूसरा एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो। पहले ट्रायंगल का तीसरा एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो। फिर पहली साइड, पहले ट्रायंगल की पहली साइड दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो किसके? पहले साइड की दूसरी साइड और दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड के, और पहली साइड की थर्ड साइड, पहले ट्रायंगल की थर्ड साइड और दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड के साथ जो रेशियो इक्वल हो, तब वो हम कहते थे ट्रायंगल सिमिलर है। लेकिन ये 6 बातें न जान करके यदि हम केवल 3 बातें कोई जान लेते हैं तब भी ट्रायंगल सिमिलर है। क्या है बेटा? पहला क्राइटेरिया था कि पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो, तो वो उनकी साइडों का रेशियो अपने आप इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर होगा। क्या हमने देखा? केवल यदि एंगल इक्वल है, क्या बेटा? यदि एंगल इक्वल है तो साइड्स का रेशियो अपने आप इक्वल हो जाएगा, ठीक है? दूसरा देखा कि पहले ट्रायंगल का ये दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो बेटा अपने आप थर्ड एंगल दूसरे एंगल के थर्ड एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है, जो पहला क्राइटेरिया है तीनों एंगल वाला, वो फिर लागू हो जाएगा। तो तीन एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो या दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो, तब भी बात हमारी बन जाती है, ठीक है? और दूसरा क्या देखा? मान लो एंगल हमको नहीं दे रखा, साइड्स के रेशियो तीनों दे रखे हैं, करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल है, तब भी हम कह देंगे कि साइड्स के रेशियो इक्वल हैं, तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे। और यदि एंगल भी इक्वल हो गए तो बेटा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है? एक चीज और देखा था बेटा कि एक पहले ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल हो। फिर पहले ट्रायंगल की में जो एंगल इक्वल है उसको बनाने वाली जो साइड्स हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल हो, तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। इस बेस पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 से कुछ क्वेश्चन हमने नोट कर रखे हैं, 9th क्वेश्चन तक नोट है, इसको हम लोग करते हैं बड़ा प्यार से, ठीक है? ट्रायंगल थोड़ा सा जोरदार है, ठीक है? ट्रायंगल चैप्टर जो है थोड़ा सा जोरदार है। अच्छा, जोरदार है और कोर्स कम है बेटा, कोर्स कम है और मार्क्स 8 मिलने हमको 10% तो हमको इन्हीं 3 एक्सरसाइज से ही मिलना है बेटा। तो खूब मन लगा के करेंगे बेटा, समझो बेटा। कहता है कि इन फिगर 6.35 ये फिगर दे रखा है बेटा, ODC गिवन OB। अब देखो तुरंत हम समझ जाएंगे बेटा, एंगल की बात हो रही ना, तो हम तुरंत समझ जाएंगे। क्या बेटा? क्या समझेंगे कि यदि ट्रायंगल की सिमिलरिटी हमको दे रखी है, गिवन है ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल किसके बेटा? OBA के, OBA के। आप समझे? ODC इक्वल है OBA के। तो अपने आप तुरंत समझ जाओ, एंगल की बात है तो एंगल कौन से एंगल होंगे? एंगल O के इक्वल होगा। कौन सा ट्रायंगल है बेटा? ODC ये ऊपर वाला ट्रायंगल है और OBA नीचे वाला ट्रायंगल है। तो ये एंगल O इक्वल हो जाएगा पहले ट्रायंगल का एंगल O दूसरे ट्रायंगल का एंगल O, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। गिवन इतना, देयरफॉर, ठीक है? जो एंगल D है, मतलब ये एंगल, ठीक है, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों? इस जो जिस सीक्वेंस में वर्टेक्स लिखे होते हैं उसी सीक्वेंस में एंगल इक्वल होते हैं बेटा। O के इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा D दूसरे नंबर पे, यहाँ दूसरे नंबर पे B लिखा, D कहाँ है बेटा? ये 70 है, ठीक है? तो B भी हमारा 70 हो जाएगा। क्या लिखे? D इक्वल टू एंगल B। फिर क्या रहा है? यहाँ C है पहले ट्रायंगल में, ये C है और यहाँ एंगल A, तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है?
ये बात हो गई ना बेटा। अब देखो ये चीज हमको समझ लेना कि ये 70 है, ये 70 होगा। एंगल सी का जो भी मेजर होगा वो एंगल ए के इक्वल होगा, ठीक है। एंगल ओ इस एंगल ओ के इक्वल होगा। क्यों, हमको दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए। तो इनकी जो वर्टेक्स हैं, कौन कौन से वर्टेक्स, ओडीसी है, यहाँ वर्टेक्स है ओबीए। तो इस वर्टेक्स में जो एंगल बनता है इस वर्टेक्स में एंगल जो बनता है वो इक्वल होगा, उसी सीक्वेंस में एंगल इक्वल होंगे बेटा। डी इक्वल होगा बी के और सी इक्वल होगा ए के, ठीक है। अब ठीक है, अब हमको क्या पूछ रहा है, डीओसी, ठीक है। डी कहाँ बेटा, डी ओ सी ये पूछ रहा है। तो इसको डीओसी कैसे निकालें बेटा, क्यों ऐसे निकाल सकते हो, कैसे बाबू, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एंगल डीओसी, एंगल डीओसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डीओसी ये वाला पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 180 में से 125 माइनस कर देंगे, ठीक है। 10 से 5 जाएगा 5, अच्छा 7 में से 2 जाएगा 5, ये बचा 152 डिग्री, 155 डिग्री। तो एक तो आंसर बेटा आपका ये आ गया, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, ये निकल गया ना, क्या निकल गया, डीओसी, ये हम लोगों ने कितना निकाल लिया, 155, ठीक है। फिर पूछ रहा है क्या पूछा है, डीओसी हो गया ना बेटा, डीओसी हो गया। अब पूछा है डीसीओ ये पूछ रहा है। तो ये भी हम बता देंगे, कैसे बता देंगे, क्यों, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये तो बेटा क्वेश्चन क्लास 9 का लाइन एंड एंगल्स चैप्टर से संबंधित हो गया ना बेटा। क्यों, ये तो सिमिलरिटी का कोई यूज नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं। एंगल सी इक्वल टू क्या लिखें, एंगल डीसीओ पूछा ना, एंगल डीसीओ इक्वल टू 180 माइनस, इसको निकालना है, तो इसमें से 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर देंगे। क्यों बेटा, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इन दोनों का सम कितना आया, 70 तो दे रखा था, और डीओसी 155 हमने कैलकुलेट किया था बाबू, ठीक है। तो 180 माइनस ये 5 हो जाएगा, और 7 5 12 के 2 हो जाएंगे, यहाँ था 1 1 2, वेरी गुड। देखिए कितना आ जाएगा, 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ कहते 7 में से 2 जाएगा 5, उल्टा करना ना बेटा, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ये 155 नहीं, केवल 55 है भाई। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, ठीक है, 1 में से गया 0। वही कहना, ये क्या हो गया, तो क्या, ठीक है, गड़बड़ ना करो बेटा। 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 7 में से 2 जाएगा 5, 55 डिग्री आ गया बेटा। दोनों 55 डिग्री है, ये भी हमारा 55 है और वो भी 55 डिग्री है। ये दूसरा आंसर आ गया। क्या क्या पूछ रहा है, एक और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एंगल ओ ए बी। एंगल ओ ए बी कहाँ है, अब एंगल ओ ए बी को हम एंगल सी, ठीक है, एंगल ओ ए बी अगेन, अब यहां सिमिलरिटी का यूज कर लो, एंगल ओ ए बी किसके इक्वल होगा, सी के, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल डी सी ओ, ठीक है। एंगल ए किसके इक्वल है बेटा, एंगल ए एंगल सी के इक्वल है। तो ए हमको पता करना है, एंगल ओ ए बी इक्वल टू डी सी ओ हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया बेटा, 55, कितना भैया 55, ये भी 55 हो जाएगा। क्या बात है, सारे एंगल ने जो पूछ रहा था वो सारे के सारे कितने आ गए, 55, ठीक है। 55 55 110 और 70 मिलकर के 180 हो जाएगा। तो आपका इस तरीके से चेक भी हो गया। तो बहुत सुंदर बेटा, ये तो आसान था, ये तो 9th में जो चैप्टर था ना बेटा, लाइन्स एंड एंगल्स, उस पर बेस्ड था, कोई बात नहीं, आसान
भी आपको करना है। क्यों? क्योंकि आपको टफ करना है थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा आसान भी करना है। क्यों? आसान करने के लिए किसी और को थोड़ा दे दिया जाएगा बेटा, आप ही करोगे। क्यों? अब देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में शायद फिगर नहीं दे रखा ना बेटा। कहता है डायगोनल ऑफ ए डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। तो एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ट्रेपेजियम। ये क्या क्या नाम है बेटा? ए बी सी डी। क्या नाम है ट्रायंगल का? ए ट्रेपेजियम का ए बी सी डी। ठीक है, ए बी और ए सी और बी डी। ए सी क्या बेटा? ए सी और बी डी क्या है? डायगोनल्स हैं। ए सी और बी डी क्या है बेटा? डायगोनल्स हैं। ए सी और बी डी डायगोनल है। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पे। ठीक है, ये पॉइंट ओ है। ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है किसके? डी सी। ठीक है, इंटरसेक्ट यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल सो दैट ओ। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन हम लोग इसी चैप्टर में 6.2 एक्सरसाइज में कर चुके हैं ना बेटा। उसमें हमने कैसे इसको प्रूव किया था? इसको प्रूव किया था बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। या वो कैसा था बेटा कॉन्सेप्ट? वो था कि एक ट्रायंगल में यदि किसी एक साइड के लिए पैरेलल एक लाइन ड्रा किया जाए तो वो लाइन दो लाइनों को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो वो जो डिस्टिंक्ट पॉइंट है या ये वो लाइन है, वो दो लाइंस को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये था ना बेटा थ्योरम 6.1। ए बी सी ये था। मान लो ये डी ई है, मान लेते हैं, और ये डी ई पैरेलल है बी सी के। देन इफ डी ई पैरेलल है बी सी के, देन ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, इस बेस पे हमने इस ट्रेपेजियम में इस प्रॉपर्टी को हमने सॉल्व किया था। ठीक है। अच्छा, एक बात बताएं, कभी कभी होता ये है कि जैसे ये हमको यहाँ क्वेश्चन में मिल गया प्रूव करने को। ठीक है, बाय चांस कभी कभी होता ये है कि अच्छा ये प्रूव हो गया तो ये एक ऐसे थ्योरम यूज होगा बेटा। तो कभी कभी होता यह है कि 4 मेजरमेंट हैं, 4 मेजरमेंट हैं, इसमें से कोई 3 मेजरमेंट हमको दे देता है और चौथा हमसे जानने की अपेक्षा करता है। तो उसमें हमको पता होना चाहिए कि ये जो ट्रेपेजियम है इस तरीके से इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ओ ए अपान ओ सी इक्वल टू ओ बी अपान ओ डी होता है। ये हमको मेमोराइज रखना है। तो बेटा ये ऐसे आइडेंटिटी, ऐसे फार्मूला, ऐसे थ्योरम भी यूज करना है और ऐसे क्वेश्चन भी हमको इसको जानना है। आप तो जब हम तब हमको ये प्रूव नहीं करना है, तब हमको डायरेक्ट इसका यूज कर लेना है। ओ ए अपान ओ सी इक्वल टू ओ बी अपान ओ डी। कब? जब ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ए बी पैरेलल है डी सी के, और ए सी और बी डी इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे। ठीक बेटा, ये बेटा कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे नंबर्स में हमको दिया रहता है, ट्रेपेजियम दे दिया, ये सिचुएशन दे दी, और ओ ए, ओ सी, ओ बी, ओ डी 4 मेजरमेंट है। 4 मेजरमेंट में से हमको कोई 3 मेजरमेंट दे देता है और चौथा हमसे जानने की अपेक्षा करता है। तब हमसे ये वो अपेक्षा करता है कि ये फार्मूला, ये आइडेंटिटी हमारे दिमाग में है क्या? ओ ए इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ओ ए ले लिया और ओ सी ले लिया, एक ही डायगोनल के 2 पॉइंट ले लिए, उनका जो रेशियो है, ठीक है, ओ बी और ओ डी के इक्वल होता है। अच्छा, इसमें थोड़ा बहुत हेर फेर आप कर सकते हो। ठीक है, ओ ए का ओ बी से रेशियो लगा लिया, ओ ए अपान ओ बी कर लिया, ठीक है, इक्वल टू ओ ए पकड़ा था तो ओ सी अपान ओ डी हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 तरीके से मेमोराइज कर सकते हो बेटा। क्या? ओ ए अपान ओ सी इक्वल टू ओ बी अपान ओ डी है, तो ओ ए अपान ओ बी भी समझ सकते हो बेटा। ओ ए अपान ओ बी इक्वल टू
ओ सी अपान ओ डी। ये हमको याद रखना है बेटा, ठीक है। आप चाहे इस रूप में याद रखो, चाहे इस रूप में याद रखो। इस रूप में है तो आप इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, इस फॉर्म में है तो आप इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। क्या करेंगे, ओ बी वहां चला जाएगा और ओ सी यहां चला आएगा, तो इस फॉर्म का हो गया। तो हमारे कहने का मतलब ये कि ऐसे आइडेंटिटी भी हमको इसको मेमोराइज रखना है बाबू, ठीक है। यदि आप ऐसा करोगे, देखो हम ऐसा चीज बताते हैं कि आप 95 प्लस के लायक हम आपको बनाने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है। ये चीजें कोई नहीं बताता है, ठीक है। तो इसको हमको याद रखना है। तो चलो कोई बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सिमिलरिटी के क्राइटेरिया से इसको हमको प्रूव करना है। गिवन क्या है, ए बी पैरेलल है डी सी के। अब देखो, अब हम ये तो समझ गए बेटा ओ ए, अच्छा लिख लेते हैं ना, क्या लिखें, गिवन अ ट्रेपेजियम। पूरी चीज लिखना है भैया, ठीक है, बहुत शॉर्टकट में काम नहीं चलाना है। गिवन अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या बेटा, ए बी सी डी, ए बी पैरेलल है डी सी के, ठीक है, ठीक है। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें कुछ उसकी तो जरूरत है नहीं कंस्ट्रक्शन की, इसमें बस इसी पे हम लोग कर लेंगे। हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बेटा, ओ ए, क्या भैया, ओ ए अपान ओ सी, ओ ए अपान ओ सी इक्वल टू ओ बी अपान ओ डी। अब देखो ये सब क्या है बेटा, डायगोनल के पार्ट हैं, ओ ए अपान ओ सी, ठीक है, डायगोनल का है। और ये क्या है बेटा, ओ बी अपान ओ डी भी डायगोनल के पार्ट है। और ये क्या है बेटा, इस जो ये डायगोनल है ये इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल से रिलेटेड है। तो हमको क्या करना है, सिमिलरिटी के क्राइटेरिया से प्रूव करना है। तो हमको किसी तरीके से बेटा ट्रायंगल ए बी ओ को, ठीक है, ओ डी सी के सिमिलर प्रूव करना है। तो हम प्रूव कर देंगे, प्रूफ, क्या लिखे, प्रूफ। जैसे हम लिखते हैं बेटा वैसे आपको बोर्ड में भी लिखना है भैया, ठीक है, प्रूफ। क्या लें, इन ट्रायंगल, अच्छा अभी हमको पता नहीं है कि किस सीक्वेंस में सिमिलर है, तो हम अभी ट्रायंगल हम कुछ भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। हम लिख लें ए बी ओ इक्वल टू ओ डी सी, ठीक है, या हम लिख लें ए बी ओ इक्वल टू ओ सी डी, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल कौन सा बेटा, ए बी ओ ले लिया, ओ सी डी, ठीक है। अब देखो हम क्या कहना चाहते हैं बेटा, हम इस एंगल को देख रहे हैं कि किसके इक्वल है, एंगल ए है ना बेटा, एंगल सी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ए बी और डी सी पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है सी। तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा, जेड बनाते हैं, ये उल्टा जेड बनना है, यहाँ ए हो गया, यहाँ सी हो गया। तो क्या लिखें, एंगल बी ए सी इक्वल टू बी ए ओ, एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल ओ सी डी। क्या लिखें, अल्टरनेट ओ सी डी ना बेटा, कारण क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स,
ठीक है। ऐसे बेटा ये देखो, जो ये वाला एंगल है ना बाबू, कौन सा, ये एंगल बी, ए बी ओ, एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ ना इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ओ डी सी की, एंगल ओ डी सी की। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। और ये इक्वल है, दिख भी रहा है बेटा, क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट है। आप इसका रीजन भी दे सकते हो, एंड एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इक्वल टू एंगल क्या बेटा, डी ओ सी, ब्रैकेट में लिख दो वर्टिकली अपोजिट। 10 अब सीक्वेंस में लिख लो बेटा, हम ए बी ओ लिख लेते हैं, ट्रायंगल ए बी ओ, फिर ए किसके इक्वल था, सी के, तो हमको सी पहले लिखना पड़ेगा, एंगल ए बी ओ लिखा था ना, तो यहां लिखेंगे पहले सी। ए किसके इक्वल है बेटा, ए सी के इक्वल है, तो ए लिखा है यहां, तो हम फर्स्ट नंबर पे, तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे हमको सी लिखना है। फिर बी किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, तो हम यहाँ डी लिख लेंगे, और ओ तो ओ के इक्वल है, यहाँ ओ लिख लेंगे। अब देखो ये बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है, कि हम यदि ये सीक्वेंस सही से लिख लिए तो हमने कद्दू में तीर मार दिया, ठीक है। कद्दू में तीर मारने का मतलब ये कि हम कुछ अचीव कर लिए, ठीक है, हमको जो जरूरत थी वो हमको मिल जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो रेशियो की बात कर रहा है ना, तो अब हम रेशियो लिख लेते हैं। अब ये ए बी ओ सिमिलर है सी डी को, इसी सीक्वेंस में रेशियो लिख लेते हैं। ए बी का किससे रेशियो लगा ले, सी डी की, देयरफॉर ए बी अपॉन सी डी इक्वल टू बी ओ, बी ओ का डी ओ से हो जाएगा बेटा, डी ओ इक्वल टू ओ ए का ओ सी से हो जाएगा, ठीक है। ये दो रेशियो हमको दिख रहे हैं, तो यहां से हम छांट लेंगे बेटा, है ठीक है। सीक्वेंस हम बाद में देख लेंगे कि कहां क्या है, और सीक्वेंस भी सही है, फ्रॉम एबव क्या बेटा, ओ बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी। अब ये ओ ए ओ सी तो सही कह रहे हैं, और ओ बी ओ, यहां हमने डी ओ लिखा है तो यहाँ ओ डी लिख रहे हैं, तो इसको पहले लिखा है तो इसको पहले लिख लो, और बिल्कुल उसी सीक्वेंस में लिख दो, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। वेरी गुड, प्रूव लिख दो बेटा। क्या प्रूव कर दिया हम लोगों ने, क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। बहुत सुंदर बेटा। तो इस तरीके से देखो, अब ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। हमारे ख्याल से 6.2 में इस टाइप के दो क्वेश्चन थे, 6.3 में भी एक क्वेश्चन है, तो इसको खूब ठीक से हम समझ लेंगे बेटा कि इनके जो डायगोनल के रेशियो हैं वो क्या बेटा इक्वल होंगे, ठीक है। डायगोनल के जो पार्ट हैं वो उनका रेशियो इक्वल होगा, और किस सीक्वेंस में होगा ये हमको ऐसे आइडेंटिटी यूज करना है। जैसे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से हमको ये भी जानना है कि इन ट्रिपेजियम ए बी सी डी, इफ ए बी पैरेलल डी सी एंड ए सी बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, देन ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी एक ही डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ले लिए, ऊपर की तरफ और नीचे का रेशियो, और फिर इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ऐसे याद कर लो बेटा, ठीक है। ये इंटरसेक्ट करना है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पकड़ा, ओ ए का रेशियो ओ सी से लगा दिया सेम डायगोनल का, और फिर ऊपर पकड़ा ओ बी का रेशियो उसके नीचे वाले से लगा दिया। ये हमको याद रखना है बेटा, याद कर लेना बाबू मेरे, हैं क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये 4 टर्म्स हैं, 4 मेजरमेंट हैं, 4 मेजरमेंट में से हमको 3 मेजरमेंट दे देता है और चौथा जानने की कोशिश करता है हमसे, और हमसे अपेक्षा ये रखता है कि बच्चे को, इस स्टूडेंट्स को ये नॉलेज है उसके पास, है कि किस तरीके से उनका रेशियो इक्वल होता है।
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा कर लिया, 3 और 4 कर लिया बेटा, नहीं 2 और 3 किया है। चलो चलो कोई बात नहीं, अभी 2 और 3 हुआ, कोई बात नहीं, ठीक से किया तो क्यों, हम लोगों को संतुष्टि ये है कि हम लोग ठीक से करते हुए चल रहे हैं। अच्छी बात ये है, हम पाला छू करके भाग नहीं रहे बेटा, हम कोई रील नहीं बना रहे भैया कि देखा और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं बेटा, हम लोग को कुछ अच्छा करना है, इसलिए समय देना पड़ेगा, बिना कुछ दिए मिलता नहीं है। और प्रकृति अभी एनसीईआरटी अभी आपसे केवल समय मांग रही है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्या दे रखा है, ये तो शो करना है, एक ट्रायंगल है PQS है ट्रायंगल और TQR है। तो एक ट्रायंगल हम ये देखो, एक ट्रायंगल बना है बेटा PQR, तो एक ट्रायंगल हम PQR बना लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल PQR बना लिया, क्या बेटा PQR, एक ट्रायंगल तो ये हो गया। ठीक है, और R से थोड़ा अंदर एक पॉइंट S है। ठीक है, S को P से मिलाया है, S को P से मिलाया, मिला लेते हैं, हम भी मिला लेते हैं भैया, इन्होंने ज्वाइन किया है P को S से, तो हम भी P को S से ज्वाइन कर लेते हैं। फिर क्या है, P के बढ़े हुए भाग पे T है बेटा, P को प्रोड्यूस किया है, QP को प्रोड्यूस किया है, आगे बढ़ाया है, ये T है यहां कहीं, क्या है बेटा T, और T को R से मिलाया, वेरी गुड, T को R से मिलाया है, तो हम भी मिला लेते हैं भैया, क्या बात है, T को R से मिलाया है, T को R से मिलाया, ये फिगर बन गया। ठीक है, इस फिगर में कहता है कि गिवन है, क्या बेटा गिवन, फिगर तो दिया है और भी दिया है, गिवन है क्या, इन फिगर, फिगर दिया है तो इसलिए इन फिगर लेते हैं, गिवन इन फिगर क्या है बेटा QR/QS, चलो अभी लिख लेते हैं, बाद में दिमाग लगाएंगे, QR/QS, दिमाग लगाओगे, हाँ लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे कि है, क्यों कि नहीं है, QR/QS इक्वल टू QT/TR, ये ना बेटा, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी लिख लेते लगे, हाँ टू प्रूव, शो करना है, टू शो या टू प्रूव एक ही बात है, टू प्रूव ट्रायंगल PQS, क्या बेटा ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। अब देखो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करेंगे, प्रूफ, ये सब तो अभी तक दे रखा था, प्रूफ से अब हमारा काम है। ठीक है, क्या है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं बेटा, PQS कहाँ है, PQS ये ट्रायंगल ना बेटा, इक्वल टू TQR, तो अच्छी बात है बेटा, क्या है PQS और TQR को हमको सिमिलर प्रूव करना, इट्स मीन्स हमको जो कॉमन एंगल है वो Q लेना है। ठीक है, पहले ट्रायंगल में Q है और दूसरे ट्रायंगल में भी Q है, क्या है बेटा PQS, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला PQS ये वाला, ठीक है, और TQR ये बड़ा वाला, इनको हमको सिमिलर प्रूव करना है, तो हम कर देंगे, लेकिन हमको दे क्या रखा है, देखो अब थोड़ा सा हम अलग समझ लेते हैं। ठीक है, अलग रख पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये प्रूव करना है तो हमारे पास होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए, PQ/TQ ये आ जाए। ठीक है,
पी क्यू अपॉन टी क्यू, पी क्यू का रेशियो टी क्यू के साथ और क्यू एस का रेशियो ये चाहिए हमको, क्यू एस का रेशियो क्यू आर के साथ चाहिए। ये क्यों चाहिए बेटा? ये इसलिए चाहिए क्योंकि हमको एंगल क्यू कॉमन है, एंगल क्यू इक्वल है, एंगल क्यू कॉमन है। ठीक है, एंगल क्यू बनाने वाली जो साइड है एंगल क्यू को, यदि हम छोटे वाले ट्रायंगल में देखें तो पी क्यू बनाती है और क्यू एस बनाती है। तो पी क्यू का रेशियो बड़े वाले ट्रायंगल में टी क्यू और क्यू आर बनाता है, तो पी क्यू का रेशियो जो टी क्यू के साथ है वही रेशियो होना चाहिए बेटा क्यू एस का क्यू आर के साथ। यही करते ना बेटा, एस ए एस क्या है बेटा? एस ए एस है दो साइडों का रेशियो, उनके बीच का एंगल इक्वल हो। तो दो साइडें क्या है? पी क्यू और टी क्यू, इनका रेशियो, ठीक है, क्यू एस और क्यू आर का रेशियो, ठीक है, इक्वल हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो। तो एंगल तो इक्वल है, क्यों? क्योंकि बेटा कॉमन है, बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, टी क्यू आर में भी है और पी क्यू एस में भी है, ये तो कॉमन है। लेकिन हमको ये प्रूव करना है। अच्छा, दे क्या रखा है बेटा? हमको दे रखा है ये क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये तो दे रखा है, ठीक है, और इक्वल, ठीक है, इसको पलट दोगे तो यही आ जाएगा क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये हो जाएगा टी क्यू, यहाँ टी क्यू भी है लेकिन यहाँ पी क्यू दे रखा है पी आर। अब देखो ये थोड़ा सा हमको प्रूव करना है? बात समझो, उल्टा लिखा ना बेटा, तो उल्टा तुम भी लिख लो बेटा, टी क्यू अपॉन पी क्यू अपॉन इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये हमको किसी तरीके से प्रूव कर देना, ऐसे लिख लो बेटा। तो ये क्यू आर और क्यू एस ये तो हमको दे रखा है, आर ये दे रखा है, ये किसके इक्वल है? टी क्यू और पी क्यू के, और यहाँ टी क्यू है और पी क्यू के यहाँ पे पी आर है। तो अब हमको पी क्यू पी आर प्रूव कर देंगे हम किसी तरीके से, पी क्यू और पी आर, क्या बेटा? पी क्यू और पी आर, पी क्यू कहाँ है? पी क्यू ये है और पी आर ये है, तो बात बन जाएगी। इसके लिए हमको दे रखा है एंगल 1 और एंगल 2 का हेल्प लेना पड़ेगा। एंगल 1 कहाँ है? एंगल 1 इसको बताता है क्यू को, ठीक है, और एंगल 2 किसको बता रहा है? पी आर एस को, पी आर एस को एंगल 2 बता रहा है, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं बेटा, अब तो हमारी बात बन जाएगी। क्यों? दो किसी ट्रायंगल में यदि दो एंगल इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? उनकी साइड, सामने की साइड से इक्वल हो जाएंगी। तो 2 के सामने क्या पड़ रहा है बेटा? पी क्यू, और 1 के सामने पड़ रहा है पी आर। तो हम पी क्यू की जगह पे हम पी आर लिख सकते हैं, पी क्यू इक्वल टू पी आर हो जाएगा। बस हमारी बात बन गई बेटा, ठीक है। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो अभी देखो अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये पहले हमने थोड़ा सा उल्टी वर्किंग कर लिए कि हमको क्या करना है, हमको पी क्यू और पी आर को किस तरह प्रूव करना था। अब किसी तरीके से क्या, ये तो बेटा दे रखा है, तो क्या दे रखा है? गिवन सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, गिवन है ना बेटा, यहां लिख दो गिवन, देयरफॉर क्या बेटा? देयरफॉर पी क्यू, 2 के सामने क्या बेटा? पी क्यू, देयरफॉर पी क्यू और 1 के सामने क्या है? पी आर, पी आर। अब ये जानकारी मिल गई, इसको हम अपने पास रख लेंगे, ठीक है। अब हमको पी क्यू एस और टी क्यू आर लेना, तो इसी ट्रायंगल को हम लिख लेते हैं। नाउ कैसे लिखें बेटा? यही चेंज कर लें क्या? पी आर, जो पी आर है ना बेटा, पी आर की जगह हम पी क्यू लिख लें, क्यों? यही चेंज कर लेते हैं। तो क्या लिखें? इसको 2 मान लो और इसको 1 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। हमको पी क्यू की जगह पे पी आर की जगह पे पी क्यू लिखना है बेटा, तो हम लिख लेते हैं बेटा, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी, ठीक है। यहाँ बेटा पी आर था, क्यू से रिलेटेड नहीं था, तो यहाँ हम पी क्यू लिख लेंगे या क्यू पी लिख लेते हैं,
आप देखो बात बन गई। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा? जो ये हमको गिवन था ना, गिवन में क्या है, क्यू से रिलेटेड साइटें हैं बेटा। क्यू आर, क्यू कहाँ, क्यू आर, क्यू आर क्या बताता है, एंगल क्यू से रिलेटेड साइड क्यू आर है। और क्या बेटा, क्यू एस, क्यू एस भी एंगल क्यू से रिलेटेड साइड है, एंगल क्यू को बनाने वाली साइड क्यू एस है। ठीक है, क्यू टी, क्यू टी एंगल क्यू को बनाने वाली साइड है। और पी आर अलग था, पी आर अलग था, तो पी आर को भी हमने चेंज कर लिया क्यूपी में। पी आर को किस में चेंज कर लिया, क्यूपी में, क्यों, हमको क्यू से रिलेटेड ही साइडें चाहिए थी। ठीक है, तो अब ये बेटा बन गई। ठीक है, क्यू को बनाने वाली दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है और एंगल क्यू के इक्वल है। तो अब हम लिख लेते हैं नाउ, अब उस ट्रायंगल की बात कर लो जो हमको प्रूव करना है। इन ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्या लिखे बेटा, पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, ट्रायंगल टी क्यू आर। ठीक है, समझ लो बेटा, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, यदि समझ लो है, यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। पी क्यू एस, अब देखो एंगल क्यू की बात कर लो, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल टी क्यू आर। क्यों, एंगल क्यू के इक्वल क्यों है बेटा, ये कॉमन है भैया, एक ही एंगल है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, और पी क्यू का रेशियो टी क्यू से निकाल लो एंड पी क्यू अपॉन टी क्यू इक्वल टू पी क्यू अपॉन टी क्यू इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि ये दे रखा था बेटा, ये दे रखा था, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस दे रखा। अच्छा, इसको यही उल्टा कर लो बेटा, आर, इसको रेसिप्रोकल कर लो, आर क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल टू क्यू पी अपॉन क्यू टी। यही हमने लिख लिया है। क्यू को पहले लिखना है तो क्यू को पहले लिख लो, कोई बात नहीं है। पी क्यू को हो जाएगा क्यू पी को, आर क्यू पी अपॉन क्यू टी इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर। ठीक है, ठीक बेटा। तो ये क्या हो गया कि ये साइड्स के रेशियो क्यू एस, क्यू पी क्या बेटा, क्यू पी अपॉन क्यू टी किसके इक्वल हो गया, क्यू एस अपॉन क्यू आर के। तो ये साइड्स के रेशियो इक्वल हो गए और एंगल इक्वल हो गया, देयरफॉर तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू एस, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस, हमने छोटा वाला लिया है, छोटी वाली साइडें ली है पहली, ट्रायंगल क्या बेटा, पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल क्या बेटा, टी क्यू आर। क्यों, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये हमने सिमिलर प्रूव कर दिया बाई एस ए एस। ठीक है, कौन सी क्राइटेरिया लगी, एस ए एस, प्रूफ लिख लो बेटा। ठीक है, तो समझ आ गया ना बेटा, क्या है, ये फिगर दे रखा था, फिगर में कह रहा है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और हमको बताना है क्या, पी क्यू एस सिमिलर है टी क्यू आर के, यानी ये छोटा वाला ट्रायंगल है, ये ब्लू लाइन ड्रा है, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। तो इसके लिए हमने देखा बेटा कि एंगल क्यू कॉमन है, ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी है, ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी। तो जो एंगल 1 और 2 इक्वल दे रखा है, ये छलावा है, ये कहीं और यूज होना है। कहाँ यूज होना है, एंगल 1 के सामने जो हमारा पी आर है, एंगल 2 के सामने जो क्यू पी है या पी क्यू है, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये रेशियो दे रखा है ना बेटा, क्यू आर अपॉन क्यू एस, तो क्यू आर अपॉन क्यू एस, तो एंगल क्यू को बनाने वाली साइड है, और जो क्यू टी है वो भी एंगल क्यू को बनाने वाली साइड, लेकिन जो पी आर है, ये पी आर बेटा एंगल क्यू से रिलेशन इसका नहीं है, लेकिन पी आर पी क्यू के इक्वल है, तो हम पी आर की जगह पे पी क्यू लिख लेंगे बेटा, पी आर की जगह पे हमने पी क्यू लिख लिया।
ठीक है। अब फिर इनका रेसिप्रोकल कर दिया। अब ये दो ट्रायंगल पकड़ लिए। अब इस साइड का रेशियो इस बड़े वाली साइड के PQ का रेशियो TQ के साथ हो गया और QS का रेशियो QR के साथ हो गया और एंगल Q कॉमन है, तो बेटा एंगल Q को बनाने वाली साइड का रेशियो इक्वल है, ठीक है। और एंगल Q जो है कॉमन है, तो इसलिए ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो गया, ठीक है। बस इतनी सी बात है बेटा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। वीडियो पॉज करके शांत मन से करोगे तो बेटा जरूर समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा तो है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में ना आवे। हम अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, आप भी करो बेटा, ठीक है। आपको क्या करना है, बस अपना कंसंट्रेशन बना के रखना है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप, है क्या, मुंह से नहीं चुप होना है, अपने विचारों से भी शांत रहना। विचार से यदि आप शांत रहे तभी आपका कंसंट्रेशन बनेगा बेटा। इसके लिए फिगर नहीं दे रखा है बेटा, कहता है S and T are points on side PR and QR of triangle PQR। तो जितना जितना कह रहा है उतना उतना करें भैया, क्यों क्यों मजबूरी है भाई, क्या करोगे, क्यों। कहता है कि ट्रायंगल PQR की बात करता है, तो पहले हम ट्रायंगल PQR पकड़ लेते हैं। क्या पकड़े बेटा, PQR। क्यों क्यों पकड़ोगे, इसलिए पकड़ेंगे भैया, मजबूरी है, कह रहा है ऐसा है तो हम मान लेते भैया ऐसा है। क्या मान लें, ट्रायंगल PQR में PRQR पे पॉइंट है S और T, कहाँ है बेटा, PR पे क्या है, PR और QR पे, PR पे S है, S को पहले कहा यहाँ और यहाँ PR को पहले कहा, तो हम PR पे S लिखेंगे, T बाद में कहा है और साइड बाद में लिया है QR, तो यहाँ T लिखेंगे, ठीक है। T लिख लिया, बस अभी और ज्यादा हम कुछ करेंगे नहीं। सच दैट एंगल P इक्वल टू एंगल RTS, इस एंगल RTS, ये वाला एंगल, वेरी गुड। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं भैया, ठीक है। खूब मन लगा के करना, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मिलेगा, आज कहीं नोट कर लो, ठीक है। और जब बोर्ड का एग्जाम देकर के आना तब चेक करना बेटा, और हमको बताना कि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। हम क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा, ठीक बेटा। तो ये हो गया एंगल PRTS के इक्वल है, सो दैट, तो अब लिख लेते हैं बेटा, गिवन क्या गिवन है बेटा, अ ट्रायंगल, क्या बेटा, अ ट्रायंगल PQR and point S and T lies on PR and QR such that रख लो, and angle P equal to angle RTS। to prove क्या प्रूव करना है, RPQ ट्रायंगल, क्या बेटा, ट्रायंगल RPQ सिमिलर है ट्रायंगल RTS के, ट्रायंगल RTS की। अब एक बात बताएं, क्यों बताएं कि ना बताएं, बताने का मन है, चलो बता ही देते हैं, क्या बेटा। अब हमको देखो बात पकड़ना बेटा,
हमको प्रूव करना है आर पी क्यू सिमिलर है आर टी एस के। इट्स मीन्स हमको प्रूव करना है एंगल आर के इक्वल है। ये तो है बेटा, कौन सा ट्रायंगल हमको पकड़ना है? आर पी क्यू और आर टी एस। ये बड़ा वाला ट्रायंगल सीक्वेंस ये है, ठीक है, और छोटा वाला ट्रायंगल। तो हमको आर के इक्वल प्रूव करना है, तो इसमें कोई बात ही नहीं, तो बेटा कॉमन है। आर पी क्यू में भी है, बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, और आर टी एस में भी है, इसमें भी है एंगल आर। तो आर की कॉमन हो गया। अब P इक्वल टू टी तो दे ही रखा है, ये गिवन है, वेरी गुड। तो दो एंगल हो गए, तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। तीसरा प्रूव करने की जरूरत नहीं, छोड़ो, मारो, हटाओ, ठीक है। हम दो एंगल से ही प्रूव कर देंगे, या कह देंगे तीसरा अपने आप इक्वल है। तो क्या लिखेंगे? नाउ इसी सिक्वेंस का ट्रायंगल लिख लेंगे बेटा। आप समझ जाओ कि हमको क्या प्रूव करना है। यदि ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं, इट्स मींस यस ये सिमिलर दे रखी है, सिमिलर दे रखे हैं, तो ऑटोमेटिक आपको दे रखा है कि आर की इक्वल है, पी टी के इक्वल है, क्यू एस की इक्वल है। ये सिमिलर दे रखे हैं। ये सिमिलर प्रूव करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आर प्रूव करना है, पी इक्वल टू टी प्रूव करना है, क्यू इक्वल टू एस प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें दे ही रखी है बेटा। तो हम क्या लिखें? फ्रॉम ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस लिख लो। एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, क्यों? यहां लिख दो कॉमन। क्या लिखेंगे बेटा? कॉमन है। एंगल आर की इक्वल है, और पी को कहना है ना बेटा, तो पी को कैसे कहोगे? आर पी क्यू ही कह लो। एंगल आर पी क्यू इक्वल टू एंगल आर टी एस। ठीक है, ये क्यों है? ये गिवन है, ठीक है। तो आर के इक्वल हो गया, पी टी के इक्वल हो गया, ठीक बेटा। और क्या बचा? आर हो गया, पी हो गया, अब क्यू 10, तो ये अपने आप हो जाएगा बेटा 10 एंगल क्यू इक्वल टू एंगल टी एस आर, ठीक है। तो इसको डिवीजन क्या लिखें? एंगल सम प्रॉपर्टी लिखते हैं, क्यों बेटा? एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम क्या होता है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, दो एंगल इक्वल है तो तीसरा भी अपने आप इक्वल हो जाएगा। या इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये भी एक क्राइटेरिया है। क्या बेटा? दो एंगल इक्वल है तो भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उसी सीक्वेंस में। 10 ठीक है। एंगल आर ट्रायंगल आर पी, ट्रायंगल आर पी क्यू, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस बाई ए क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया, ठीक है, बाई ए क्राइटेरिया से ये प्रूव हो गया। ये प्रूव ही करना था ना बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इस तरीके से आपने कौन सा क्वेश्चन कर लिया? 5 कर लिया, प्रूव कर दिया आपने, बहुत सुंदर। अब हम लोगों को क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 करना ना बेटा, तो कर लेंगे, क्यों भैया? क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फिगर दे रखा है, इसका फिगर दे रखा है, तो कोई बात नहीं, फिगर दे रखा है तो अच्छी बात है, फिगर दे रखा है तो कोई बुरी बात थोड़ा है बेटा, ये तो और अच्छी बात है, क्यों भैया? फिगर क्या कहता है? फिगर जो दिख रहा है वो एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, ट्रायंगल ABC।
ACD क्या कह रहा है, कोई बात नहीं, जो भी कह रहा है देखते हैं अभी, ठीक है। पहले हम फिगर तो बना लें भैया, हैं क्यों, बाद में देखेंगे, देखना तो है ही है भैया, हैं क्यों। ABC ये तो हो गया ट्रायंगल, और दूसरा इसमें एक लाइन है DE, ठीक है, और फिर D को C से ज्वाइन किया है और E को B से ज्वाइन किया है, ठीक है। अब फिगर दे रखा है तो इसलिए हम गिवन में फिगर का जिक्र कर देंगे, हैं गिवन है इन फिगर क्या बेटा, ABE ट्रायंगल ABE, ठीक है। क्या कर रहा है कि कॉन्ग्रुएंट हैं ट्रायंगल ACD के, ठीक है, ये गिवन है, और शो करना है, प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बेटा, ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ABC। ADC ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला ना ऊपर, इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। चलो कोई बात नहीं भैया, प्रूफ करेंगे, क्यों भैया, प्रूफ कर लेंगे ना, क्या लिखे, प्रूफ। अब देखो छोटी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है बेटा, क्या कि ADE सिमिलर प्रूव करना है ABC के, तो एंगल A तो इक्वल हो गया, क्या बेटा, एंगल A इक्वल हो गया, एंगल A इक्वल हो गया, दोनों में है, क्यों, पहले वाले ट्रायंगल में भी दूसरे ट्रायंगल में, तो ये कॉमन है, इक्वल है बेटा। अब हम किसी तरीके से AD अपान AB, क्या बेटा, AD अपान AB और AE अपान AC यदि हम प्रूव कर ले जाए तो बात बन जाए। इसके लिए हमको यहां इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, है ये कॉन्ग्रुएंसी की, है ठीक है। तो इससे देखो हमको क्या निकल के आ सकता है, सिंस क्या कह रहा है बेटा, ट्रायंगल ABE ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है किसके बेटा, ट्रायंगल ACD के, तो इनकी साइडें इक्वल हो जाएंगी बेटा। AB का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AC, AB इक्वल टू AC, ठीक है, क्यों, AB इक्वल टू AC, सीक्वेंस देखो बेटा, देयरफॉर AB इक्वल टू AC, क्यों, बाय CPCT, CPCT क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हुआ, AB का करस्पॉन्डिंग हो गया AC, तो क्या लिख दे यहां, बाई CPCT, ठीक है। और क्या है बेटा, क्या हो गया बेटा, AB इक्वल टू हो गया AC के, और क्या ले ले बेटा, यहाँ AD चाहिए था ना बेटा, ठीक है। अब देखो AD चाहिए, AD चाहिए और AE चाहिए, तो हम AD ले लिखते हैं, AE लिख लेंगे कैसे, A का E से रेशियो जो होगा, एंड ये कह लो, ये कह लो या ये AE कह लो, कोई बात नहीं, AE इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, AD, बस बात बन गई बेटा, ये भी बाई CPCT है। ये इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 2, अब AB को हम अपान AE लिख लें, ठीक है, AB अपान AE। अच्छा चलो बात तो बन ही जाएगी ना बेटा, इतना हो गया है तो हम लिख लेंगे, हमको क्या चाहिए बेटा, AD अपान AB चाहिए, यही चाहिए ना बेटा, और क्या चाहिए, AE
अपान AE अपान AC चाहिए, मतलब अपान में चाहिए, कोई बात नहीं, हम अपान में कर लेंगे। पहले अभी हम जो करते हो कर लेते हैं, ठीक है। AB अपान AE कर लें, ठीक है। AB अपान AE कर लें, कोई बात नहीं, ठीक है। फ्रॉम एबव, ठीक है, ये हमको चाहिए, ठीक है, ये हमारा रफ वर्क है हमको समझने के लिए है। तो फ्रॉम एबव हम लिख लें, फ्रॉम एबव क्या बेटा, AB अपान AE इक्वल टू AC अपान AD, ठीक है। तो इनटू में आ रहा है क्या भैया, AB अपान AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, ठीक है। और AE इक्वल टू AD, ठीक है। ये तो हमारा सही है। क्यों AB के साथ AD लिख रहे हैं, यहीं से थोड़ा सा सही कर लें, क्यों भैया, हैं? AB और AD को चाहिए था ना बेटा, तो यहीं थोड़ा सा सही कर लेते हैं। AE इक्वल टू AD R, AD इक्वल टू AE, बात एक ही है ना भैया। अब इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। तो AB अपान AD यहीं से कर लो बेटा, फ्रॉम एबव AB अपान AD इक्वल टू AC अपान AE। क्या अब कुछ बात बन रही है बेटा, अब तो बन ही गई बेटा, है। क्या हो गया, AB बड़ी वाली साइड पकड़ लिया का रेशियो छोटी वाली साइड से, और बड़ी वाली साइड AC का रेशियो छोटी वाली साइड से इक्वल हो गया, ठीक है। लेकिन अभी हमको क्या प्रूव करना था, छोटा वाले ट्रायंगल को कहना था पहले बेटा, छोटे वाले ट्रायंगल को। तो हम इसको छोटा वाले ट्रायंगल की साइड में लिख लें, RAD अपान AB इक्वल टू AE छोटी वाली साइड अपान बड़ी वाली साइड। बहुत सुंदर बेटा, है तो बहुत अच्छा बन गया। तो 1 और 2 डाल दिया था यहाँ, तो इसको 3rd डाल दो, और एंगल क्या लिखा था प्रूफ में, चलो ठीक है। अब लिख लो, नाउ इन ट्रायंगल क्या बेटा, ADE एंड ट्रायंगल क्या बेटा, ABC, ठीक है। कोई क्वेश्चन याद रखने पड़ते हैं कि हमको कैसे करना है, ठीक है। ये याद कैसे होता है, देखो हमारे कंपेयर में आपकी मेमोरी बहुत बढ़िया है, ठीक है, हमारी समझ ज्यादा है, ठीक है, और आपकी मेमोरी ज्यादा है। तो आप बड़े कायदे से आप अपने यहाँ मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है, कि ऐसा क्वेश्चन है तो आपको ऐसे करना है, रटना नहीं, मेमोराइज करना है, ठीक है। तो क्या कर रहे थे, ADE और ABC की बात कर रहे हैं, ADE और ABC की बात कर रहे हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन हो गया, एंड AD अपान AP इक्वल टू AE अपान AC फ्रॉम एबव अभी हमने प्रूव किया ना, फ्रॉम एबव 3rd, ठीक है। देयरफॉर अब शान से लिखो बेटा, देयरफॉर ट्रायंगल ADE क्या बेटा, सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। बहुत सुंदर बेटा, ये बात हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है, आपने प्रूव कर दिया। क्यों प्रूव लिखना है ना भैया, लिख लो प्रूव। हम देखो लिखने का, प्रेजेंट करने का तरीका भी बताते हैं, क्या कि आपको अपने कॉपी को कैसे प्रेजेंट करना है, जिस तरीके से हम प्रेजेंट कर रहे हैं बोर्ड पे। अच्छा देखो, हम आलस नहीं कर रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं कि हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं, और हो सकता है जो हम बोले वो सारा ना लिखें,
लेकिन ऐसा नहीं करना है, हम ऐसा कोशिश करते हैं कि जो हम लिखे वही उतना ही, यदि आप कॉपी में आप लिख के आते हैं तो आपको फुल में फुल मिल जाए। 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, तो 5.25 नहीं देगा एग्जामिनर, क्यों, उसकी मजबूरी है भैया, लेकिन 5 में 5 तो दे ही दे, 5 में 5 वो दे दे। ठीक बेटा, क्यों बुक नहीं देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने कर लिया ना, अब 7 देखना है। 7 में 2 ही पार्ट है, मैं काफी ज्यादा पार्ट है, 4 पार्ट हैं और 2 ही लिखे गए हैं, AEP CDP ABD CBE, ठीक है। और ये 2 पार्ट नहीं लिखे गए हैं, कौन सा, AEP ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल ADB के, और क्या बेटा, P ट्रायंगल PDC सिमिलर है ट्रायंगल DEC के। कोई बात नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन अब क्या करें, क्यों, छोटा आप करते हो तो बड़ा कौन करेगा भैया, क्यों बाबू, बड़ा क्या है, 4 पार्ट है, आप 4 क्वेश्चन समझ लो, ठीक है। अब आपको समय तो देना ही पड़ेगा। कहता इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। बहुत सुंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये, ठीक है। इसमें हम गुरु सीखेंगे, गुरु क्या क्या मतलब, ट्रिक सीखेंगे, कौन सी ट्रिक, कि कैसे हम 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, सॉरी 2 ट्रायंगल को कैसे हम सिमिलर प्रूव करते हैं। तो एक सिंपल सा बेटा एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल का नाम है ABC, क्या नाम है बेटा, ABC, ठीक है। और A से BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया बेटा, क्या ड्रा किया गया, एक एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर लाइन है, ये मान लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है। इसका नाम क्या है बेटा, E, ठीक है। और C से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की गई है, C से नहीं, कहां से, B से बेटा, ठीक है। ठीक है, यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की, अरे नहीं ये नहीं, C से किया था बेटा, C से किया है, ये परपेंडिकुलर आई है, ये इसका नाम क्या है बेटा, E, ठीक है। इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये पॉइंट है P, ठीक है। बस इतनी सी बात है, तो क्या लिखें, गिवन इन फिगर, ये फिगर दे रखा है, गिवन इन फिगर एल्टीट्यूड AD, एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर लाइन, इस वर्टेक्स से इस साइड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, तो ये AE एक एल्टीट्यूड हो गया, किसके लिए, BC के लिए, एल्टीट्यूड क्या बेटा, AE एंड ये क्या है बेटा, हाँ D है ना,
दो फिगर है ना, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, ए पी एम, ए डी एम, ए डी एंड पीई, क्या हो रहा है, एंड सीई इंटरसेक्ट सेट एट पॉइंट पी। ठीक है, टू प्रूव, पहला वाला पार्ट, एक एक पार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ए ई पी ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी की। ठीक है, अब ये प्रूव करना है, तो इन्हीं ट्रायंगल की हम बात कर लें। नाउ प्रूफ, क्या लिखें बेटा, प्रूफ, प्रूफ, क्या लिखें, यही ट्रायंगल ले लेते हैं, ए ई पी, ये वाला ट्रायंगल है बेटा, ये वाला ए ई पी, ये छोटा वाला ट्रायंगल, इधर वाला ना, इधर वाला। नाउ इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल, ये ए ई पी है, और सी डी पी, क्या बेटा, सी डी पी, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, सी डी पी छोटा वाला ट्रायंगल सी डी पी। सी डी पी। अब देखो, जिस सीक्वेंस में सिमिलर प्रूव करना है, उसी सीक्वेंस में हम एंगल प्रूव कर दें तो बात बनेगी बेटा। एंगल ए, एंगल सी के इक्वल प्रूव करना है? ठीक है, एंगल ए को हम कैसे नाम दे दें, छोटा ये वाला ट्रायंगल लेना था ना बेटा, ए ई पी, ए ई पी, ए ई पी। तो एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, लेकिन ये डायरेक्ट अभी हमको कुछ दिख नहीं रहा, तो चलो कोई बात, अभी छोड़ देते हैं। हम एंगल ई की बात कर लें। इस वाले ट्रायंगल में ये बेटा 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये 90 तो ये 90 होगा, और ये ई हो गया, ई, और यहाँ डी तो हमको 90 दे रखा है, तो क्या लिखें, एंगल पी ई ए इक्वल टू एंगल पी ई ए कहा है ना, तो आप पीडीसी कह लो, क्या कह लें, पीडीसी, एंगल पीडीसी, क्या लिख दोगे, ईच 90 डिग्री। बात बन गई ना बेटा। अब ये वर्टिकली अपोजिट है, इसको कह लो, पी को कहना ना बेटा, कैसे कहोगे, पी लास्ट में है ना, तो पी को कहना है तो कैसे कहोगे, ए पी ई कह लो, एंगल ए नहीं, ए पी ई, हाँ, ए पी ई इक्वल टू एंगल सी पी डी, एंगल सी पी डी। क्यों बेटा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, अब दो एंगल इक्वल हो गए, एक एंगल, ये एंगल इक्वल हो गया, और ये एंगल, ठीक है, इस एंगल की इक्वल हो गया, क्यों, वर्टिकली अपोजिट है। अब बता देंगे, क्या कह देंगे, देयरफॉर, या देयरफॉर ट्रायंगल ए, क्या बेटा, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या बेटा, सी डी पी, सी, ट्रायंगल सी, क्या हो रहा है, ट्रायंगल सी डी पी। क्यों बेटा, पी पी के इक्वल हो गया, वर्टिकली अपोजिट है, और ई जो है, ई जो ई है वो डी के इक्वल हो गया, तो दो एंगल इक्वल हो गए बाई ए क्राइटेरिया प्रूव हो गया बेटा। ठीक है, दो, तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये भी एक क्राइटेरिया है, दो एंगल इक्वल है तो भी वो इक्वल हो जाता है। सेकंड पार्ट करना, लिख लो बेटा, टू प्रूव, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, चारों
क्वेश्चन कर लेंगे आप तो सारी चीजें आ जाएंगी, वो ट्रिक आ जाएगा, वो गुण आ जाएगा, वो तकनीकी आ जाएगी जिससे हम सिमिलर प्रूव करते हैं बेटा। सेकंड पार्ट क्या है, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। ठीक है, ए बी डी कहां है भैया, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये नीचे वाला ट्रायंगल। प्रूफ लिख दिया, अब यहां प्रूफ लिख दो। ठीक है, इन्हीं ट्रायंगल की बात कर लो, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। हमको बखूबी पता हो गया क्या, ए को डी के इक्वल प्रूव करना है, नहीं ए को सी के इक्वल प्रूव करना है। ए कहां है, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ए बी डी, ये नीचे वाला ट्रायंगल। ए को किसके इक्वल प्रूव करना है, नीचे वाले ट्रायंगल में सी के, सी बी ई ये वाला ट्रायंगल और ये वाला। तो अभी ए और सी तो नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हम बी दिख रहे हैं, बी यहां भी है, किसमें बेटा, ए बी डी में। ए बी डी में भी एंगल बी है, और कहां है बेटा, सी बी ई में, सी बी ई में भी बी है, तो बी तो कॉमन है, तो हम लिख देते हैं बेटा, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी बी। क्यों, कॉमन है बेटा, ये दोनों में है, बी क्या है, कॉमन है। और क्या प्रूव करना है, बी बी के इक्वल हो गया। और डी की बात कर लें, ए बी डी ये वाला एंगल, ए बी डी तो हो गया ना बेटा, किसकी बात हो गई है, बी की बात हो गई है, बी की बात हो गई। अब डी को चेक करो बेटा, किसमें, ए बी डी में डी 90 डिग्री है, तो लिख लेते हैं बेटा, एंगल ए डी बी, ए बी डी को गए तो बी पे आ जाएगा ना, ए डी बी इक्वल टू एंगल, कौन सा ले रहे थे बेटा, ए बी डी ले रहे थे ना, तो ए डी बी लिख लिया। और क्या ले रहे थे, सी बी ई, तो इसको लिख लेते हैं सी ई बी, एंगल सी ई बी। यहां लिख लो ईच 90 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये पहले वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल कौन सा, ए डी बी ये वाला एंगल, और दूसरे वाले ट्रायंगल में सी बी ई है ना बेटा, सी बी ई है, या इसमें ये ट्रायंगल। तो देखो ट्रायंगल पहले पहचानो, एक ट्रायंगल ये है ए बी डी, ये नीचे वाला है, ए बी डी ये वाला नीचे वाला पूरा ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल है ये कौन सा बेटा, सी बी ई। तो ये 90 डिग्री है दूसरे वाले में, और पहले वाले में ये 90 है, तो दोनों ये इक्वल हो गए, एंगल बी कॉमन है। तो इस तरीके से ट्रायंगल सिमिलर हो गया। कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ए ई पी, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी डी पी के बाई ए क्राइटेरिया। बात समझ पाया कि नहीं, क्यों, जो बी है ना, बी इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, कहां की बात कर रहे थे, अरे यार, एंगल बी बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, और एंगल डी यहां 90 डिग्री है, छोटे वाले ट्रायंगल में, सॉरी बड़े वाले ट्रायंगल में डी 90 है, और छोटे वाले ट्रायंगल में ई 90 है। तो ये था भाई, गड़बड़ ना करो भैया। अच्छा हम कर रहे हैं गड़बड़, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है भाई कभी कभी। देयरफॉर ए ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ई के। बहुत सुंदर बेटा, ठीक है। ये तो हमने दो चीजें प्रूव कर दी, थर्ड और फोर्थ भी आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है, थर्ड और फोर्थ।
ठीक है। अब ये करने के बाद आपसे कुछ छूटेगा नहीं, आप हर क्वेश्चन करने के लायक बन जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आप हर क्वेश्चन करने लायक बन जाएंगे। थर्ड पार्ट है ट्रायंगल, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव। थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट एईपी, ट्रायंगल एईपी, ट्रायंगल एईपी सिमिलर, ट्रायंगल एईपी सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी। ये कहाँ है भैया, खोजो जरा। टू प्रूव, प्रूफ चलो यहां लिख लेते हैं। क्या बेटा, एईपी कहाँ है, एईपी इक्वल टू एईपी इक्वल टू एडीबी, एडीबी, एडीबी। तो इसमें भी ठीक है, क्या लिखें, एईपी, एईपी कहाँ भैया, एईपी ये वाला बन गया ना ट्रायंगल, इसकी चर्चा हम एक बार कर चुके हैं ना। एईपी ये नीचे वाला ट्रायंगल, इसमें और एडीबी, एडीबी ये बड़ा वाला ट्रायंगल। अब देखो एंगल ए इस एईपी में भी है और एंगल एडीबी में भी है, तो इसी चीज को लिख लेते हैं बेटा। क्या लिखें, एंगल ईएपी कह लो, एंगल ईएपी, एंगल ईएपी, ईएपी, ठीक है। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है बेटा, एडीबी, एडीबी में भी बीएडी कह लो, एंगल क्या बेटा, बीएडी। दोनों ट्रायंगल में कॉमन है बेटा, कॉमन लिख लेते हैं, ठीक है। और क्या बेटा, एईपी, एईपी एंगल एईपी, एंगल एईपी इक्वल टू एंगल एडीबी, एंगल एडीबी क्या बेटा, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। therefore ट्रायंगल एईपी, ट्रायंगल एईपी सिमिलर हो जाएगा बेटा ट्रायंगल ए के इक्वल था, और ई जो था वो किसके इक्वल था, डी के और बी, ठीक है। बाई क्राइटेरिया, बाई ए, बाई ए क्राइटेरिया, ठीक है। तो प्रूव हो गया, बहुत सुंदर बेटा, ये आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का है, ये हम और लोग कर लेते हैं बेटा। फोर्थ पार्ट क्या है, ट्रायंगल पीडीसी, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल पीडीसी, ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर है, ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर है बीईसी के, ट्रायंगल बीईसी। पीडीसी है कहां भैया, पीडीसी, पीडीसी ये ऊपर वाला ना, एक बार हम प्रूव कर चुके हैं। और किसके इक्वल है, बीईसी के, बीईसी, बीईसी, पीडीसी, ठीक है। तो P को प्रूव करना है एंगल B के, जो PDC है ना, ये वाला एंगल B के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। और D तो D जो है वो E के इक्वल है, BEC, ठीक है। B जो D है वो E के इक्वल है, क्यों, ये तो 90 डिग्री है ये बेटा। और C
सी तो कॉमन हो गया, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या लिखे हैं, एंगल इन ट्रायंगल प्रूफ, क्या लिखेंगे, प्रूफ, प्रूफ इन ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल BEC। ठीक है, अच्छा अब हम PDC की बात कर रहे हैं बेटा, PDC की बात कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल D, PDC में एंगल D यही आएगा ना बेटा, एंगल D इक्वल टू एंगल E, और BEC में एंगल E यही आएगा, एंगल E। क्या लिखोगे, ईच 90 डिग्री। ठीक है, और PDC में एंगल C की बात कर लो, एंगल C इक्वल टू, PDC में हम एंगल C की बात कर रहे हैं, पूरे को क्यों लेंगे, हैं? पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, हम PDC की बात कर रहे हैं, तो PDC में केवल यही एक एंगल आएगा PDC में। ठीक है, PDC इक्वल टू जो BEC है, BEC कहां बेटा, BEC में जो एंगल C है वो भी यही आएगा, एंगल C। क्या लिखें, कॉमन। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल DPC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। ठीक है बेटा, बस बाय AA क्राइटेरिया। तो ये प्रूव हो गया, बहुत सुंदर बेटा। ये आपने बखूबी ट्रायंगल को में कैसे हम सीक्वेंस लाते हैं, कैसे कोरिलेट करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल दे रखा है तो कैसे हम वर्टेक्स को कोरिलेट करके हम एंगल को प्रूव कर देते हैं, इक्वल प्रूव कर देते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 में 4 पार्ट किए बेटा, और 4 पार्ट से हमको बखूबी आ गया है बेटा। ठीक है, हमें विश्वास है कि आपको समझ में खूब बढ़िया आ रहा है। ठीक है, और ये थोड़ा बहुत ये कमी भी है तो आप थोड़ा सा और कंसंट्रेट करो, अपने मन को शांत करो, और शांत मन से चुपचाप, चुपचाप का मतलब केवल मौन रहना नहीं है, आपके विचारों का भी मौन होना जरूरी है। ठीक है, यदि आप शांत मन से करोगे तो बेटा जरूर अच्छा करोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्या कह रहा है कि E is a point on the AD, on the side AD produce of a parallelogram ABCD। अच्छा, फिगर नहीं दे रखा है, ABCD एक पैरेललोग्राम है बेटा। क्या बेटा, ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, कहता है कि E is a point on साइड AD प्रोड्यूस्ड, AD को प्रोड्यूस करें, आगे बढ़ाएं। ठीक है, प्रोड्यूस करें, इस पे कोई पॉइंट E है, मान लेते हैं ये E है। ठीक है, और जो BE है, BE B को E से मिलाया है, B को E से मिलाया, इसको भी मिला दो, डायरेक्ट क्यों करें, B को E से मिलाते हैं तो इंटरसेक्ट CD एट F, जो CD है इसको F पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, CD एट F, सो दैट, अब लिख लेते हैं बेटा। अब ऐसा करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट सेशन में करेंगे। हमारे ख्याल से सेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इस क्वेश्चन नंबर 8 को करके ही हम लोग अभी सेशन को
क्लोज कर देंगे। ठीक है बेटा, तो बस अच्छी बात है बेटा, है क्या अच्छी बात है, ये लास्ट क्वेश्चन है, खूब मन लगा करके हम लोग कर लेते हैं भैया। ठीक है, खूब मन लगा करके कंसंट्रेट होकर के समझ लो क्या गिवन है। गिवन a parallelogram ABCD E is a point, E is a point on produced AD। ठीक है, BE intersect DC at F, at F, ये दे रखा ना, बस इतना दे रखा है। अब प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ABE, क्या बेटा, ABE ट्रायंगल ABE है ना, सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। फिर वही हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर कर लेंगे। ये सिमिलर प्रूव करना है, इसका मतलब A को C के इक्वल प्रूव करना है, B को F के इक्वल प्रूव करना है और एंगल E को B के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा पहले पहचान तो लें बेटा, है कि कौन से ट्रायंगल हैं प्रूफ। ABE कहाँ है, ABE ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्यों एक लाइन में नहीं है क्या, मान लो एक लाइन है सीधी, क्यों नहीं मानोगे, क्यों मान लेते तो ठीक है बेटा। ठीक है, फ्री हैंड बना रहे ना बेटा। ठीक है, ये पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है ना बेटा, तो पैरेलल है ही है बेटा ये। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल, ABE ये इस तरीके से, जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल ना बेटा, A से B तक और B आया E तक, ये वाला जो ट्रायंगल बनना है, ये किसके प्रूव करना है, CFB के इस वाले ट्रायंगल के। अब बहुत अच्छी बात है, A को किसके इक्वल प्रूव करना है, C के, तो A C के इक्वल आएगा ही बेटा, क्यों, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। बहुत सुंदर बेटा, तो क्या लिखें, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। अब जो हमने नाम ले लिया है ABE, तो ABE में ही जो एंगल बनेगा उसी की बात हो रही है। इसका मतलब है एंगल ABE में का एंगल है इक्वल टू एंगल C। क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। क्या लिखें, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये तो बात हो गई, एक बात तो हो गई, A C के इक्वल हो गया। अब B को इक्वल करना है प्रूफ, B को किसके इक्वल प्रूफ करना है, F के। तो ये भी बेटा इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना भैया, ये वाला इक्वल प्रूफ करना है, तो ये तो बेटा इसके इक्वल हो गया। ठीक है, और ये वाला प्रूफ करना है इसके, तो क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। AB और FC पैरेलल है और BF ट्रांसवर्सल लाइन है, BF ट्रांसवर्सल है, AB और FC पैरेलल है। तो क्या लिखें, एंगल B इक्वल टू एंगल F, एंगल B इक्वल टू एंगल F। देखो इसको कोई काट नहीं सकता, इन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इसी ट्रायंगल में जो B है वो केवल इतना आएगा, किस ट्रायंगल में, ABE में।
ए बी में एंगल बी इतना आएगा है? हम थोड़ा सा सिंबल भी डाल देते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ, क्या लिखें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बस दो एंगल हो गए, तो तीसरे की हमको जरूरत नहीं है। तीसरा यहाँ क्या पढ़ रहा है, ई पढ़ रहा है, और यहां ये पढ़ रहा है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, लेकिन इसको हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। देयरफॉर 10 लिख लो वही बात, क्या, ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी के, सी एफ बी के। क्यों, हमने ए को सी के इक्वल प्रूव कर दिया और बी को एफ के इक्वल प्रूव कर दिया, तो ऑटोमेटिक जो एंगल ई है, एंगल ई है वो इस एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। बहुत सुंदर है, बाई ए क्राइटेरिया, बहुत सुंदर बेटा है। तो आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। इसे सेशन क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में 4 पार्ट थे, इसलिए सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 9 से लेकर के 16 तक हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा लगा, आपकी कंपनी हमको बहुत अच्छी लगी। थोड़ा सा पॉजिटिविटी आई आपके साथ, थोड़ा सा नहीं ज्यादा आई, अच्छी आई पॉजिटिविटी। यदि आपको भी कुछ अच्छा फील हुआ हो हमारे साथ, ठीक है, हमारा पढ़ाने का तरीका यदि कुछ आपको समझ में आया हो, कुछ भी समझ में आया हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो यदि आप हमारे चैनल पे बेटा नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। थैंक यू बेटा।